अरे बस भी करो, कितना ये मारोगे? तुम भी कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा के हकदार हो। अच्छा ना, वैसा नहीं करूंगा, मुझसे लिख के ले लो। आज तक मैंने तुम्हारे हर मसले में तुम्हारा साथ दिया, भूल गए क्या? जब भी जितने पैसे मांगे तुम्हें दिए हैं औजान। जब भी कॉल करते थे मैं फंस गया हूँ नाज, मुझे पैसों की जरूरत है, खत्म हो गया हूँ मैं, और मैंने हर बार साथ दिया। हाँ, अपने बाबा को परेशानियाँ बताने के बजाय तुम मुझे बताते थे और तुमने मेरे साथ ये किया। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था नाज। बेवकूफ किसे बना रहे हो, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं औजान। मैंने तुमसे इंसिया से दूर रहने के लिए कहा था ना औजान। अच्छा ना, बस खत्म भी करो, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दो, मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब क्या फायदा है, जानती भी हो मैंने तुम्हारे लिए घड़ी का भी ऑर्डर दे दिया था। सच कह रही हो? अब वापस कर दूंगी। ऐसा तो मत करो। और आज के बाद मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। आज जो बात मैं तुमसे कह रही हूँ ना, वो बात लिख के रख लो। अब इतना भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है नाज तुम्हें। हाय, बहुत थक गई। अरे पैर सुन हो गए मेरे। बेटा चप्पल तो पहन लो। अरे आराम से, फेंक क्यों रहे हो? और मेरी चप्पल कहाँ है? अरे अरे शुक्र है अल्लाह, हम घर वापस आ गए। बग 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 बग, दिमाग खा लिया है तुमने बेटा मेरा 2 घंटे में। अब क्या करें? चचा से कहें तुम्हारे के उस लड़की का बैकग्राउंड मालूम करवाएं। मैंने मालूम कर लिया, कोई मसला नहीं। हाँ, तुमने कहाँ से पता करवा लिया? तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैंने अपने दोस्त को डिटेल्स भेजी थी, उसने सब कुछ बता दिया मुझे, और बाकी मैं खुद देख लूंगा। हाँ, तुम तो बड़े तेज निकले। वैसे एक बात कहूँ, तुमने मुझे वहां शक में डाल दिया था। हम शायद जल्दी कर रहे हैं, हमें इस बारे में मजीद सोचना चाहिए। मेरा मतलब बेटा, हमें बात को समझे अम्मी, देर मत करें, शादी करनी है उस लड़की से। समझ नहीं आता आखिर तुम क्यों इतने फिदा हो गए उस पे। अम्मी, वो बहुत खूबसूरत है। जब से मैंने उस लड़की को देखा है अम्मी, दिल मेरा उसके नाम की तस्बीह पड़ रहा है। अरे छोड़ो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। पहले तो मेरे बेटे की कदर नहीं हुई उनको। उन्हें तो ज़ेंगिन अच्छा लगता था ना पहले। पर खैर, मैं कभी ये जिक्र ना करती। लेकिन क्या? अब बताना है कुछ। क्या बताना चाहती हैं आप? उस लड़की का शौहर उसे धोखा दे रहा है। उससे मेरी लड़की कहना बंद करें। बीवी है मेरी वो। मैं फैसला कर चुका हूं, बस हो गया, अब कुछ भी नहीं सुनना। जबान से तो कह रहे हो, लेकिन दिल से उसे कभी नहीं निकाला। कैसे भूलूं कि मेरे बच्चे की आंखें चमकने लगी थी उन दिनों। याद है कितना समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तब भी तुमने बहुत जल्दबाजी की थी, और अब भी। रुक जाए, मेरी बात सुनने, गुस्सा मत दिलाए मुझे। वैसे ही गुस्सा आ रहा है नाज पर। मुझे लगता है ऐसा कुछ जरूर है जो हमसे छुपाया जा रहा है, वो मुझे मालूम करना है। ऐसा क्या हो सकता है बेटा? तौबा तौबा, मुझे तो बहुत मुनासिब लगती है इंसिया। हाँ, मतलब ज्यादा बोलती नहीं, और मुझे यही पसंद आया। मुझे भी। वो मेरी शादी उससे क्यों करा रहे हैं, और वो भी इतनी जल्दी में? हाँ तो उन्हें तुम्हारे जैसा एक हसीन माचो मैन जो मिल गया है, तो फिर देर किस बात की? हजारों लड़कियां मिल सकती हैं तुम्हें, कोई कमी नहीं तुम में। क्या आपने उस लड़की को नहीं देखा? किस कदर खूबसूरत है। अगर वो चाहे तो लाखों आदमियों की लाइन लग जाएगी उस लड़की के लिए, और आप समझ नहीं रही। हाँ, बस उसकी थोड़ी आंखें हसीन हैं, बाकी क्या है? नौकरानी है वो उस घर की। उस लड़की का तो जैकपॉट लगा है। मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा है। खुशकिस्मत तो वो है, माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा है। किसी की नजर ना लगे तुम्हें कभी। यकीन नहीं आ रहा मुझे, कैसे छुपा सकती हो मुझसे? तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। क्या करोगे? तुम क्या करोगे? मेरी वजह से आंटी जॉब खो देंगी। क्या कह रही हो तुम? ये जो भी है खुल के बताओ। असल में फिर इस सागर चाहती हैं कि शादी कर लूं मैं। क्या? अगर नाज को पता चल गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। क्यों कर रही हो ये? आखिर ये कौन सा पागलपन है? हा? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंटी जॉब खो देंगी इनसे, तो बस यही वजह है क्या? कौन है? कौन है ये? क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो। तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया। जब तुम अपनी हरी आंखों से मुझे देखती हो तो पता नहीं क्या होता है मुझे। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग मिल चुके हो पहले? बस माहिर, ऐसा मत करो। दिखावा करना बंद करो। क्या ख्याल रख सकते हो मेरा? जाने दो मुझे। ये सब कुछ करके तुम हम दोनों के लिए मुश्किल पैदा करो। गलत कर रही हो इंसिया। तुम उससे शादी कर रही हो जिससे तुम प्यार भी नहीं करती हो। ये हरगिज भी नहीं होने दूंगा। क्यों? तुमने भी किया है तो मैं क्यों नहीं? मैंने जो किया वो अलग है।
अगर तुम इस सिचुएशन में मुझे अकेला नहीं छोड़ती तो सब कुछ अलग होता मेरी जिंदगी में। ऐसा होना था। नाज के होते हुए ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता था, समझ गए? इतनी सी बात तुम नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। मैं बगैर सोचे समझे तुम्हारे पास आ गई थी माहिर। तो इतनी बड़ी गलती का अंजाम तो ऐसा ही होना था ना। क्या हुआ? किस बात पे लड़ रही हो तुम लोग? इंसिया की शादी हो जाए, तुम्हारी मॉम ऐसा चाहती है। क्या क्या ये सच है इंसिया? जवाब दो ना। नाज, नाज कहाँ जा रही हो? नाज नहीं, नाज वो पास नहीं, नहीं हरगिज़ आएगी। नहीं। नाज, बस बहुत हो गई, ये बर्दाश्त से बाहर है। नाज। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। क्या हो रहा है? नाना नाज को अपनी मॉम से कुछ बात करनी है। लेकिन क्यों? दोनों की कोई अहम बात होगी। क्या कोई मर रहा है या कोई बीमार है? नहीं। तो मेरे रूल्स को तोड़ने की कोई वजह नहीं बनती। जी अंकल, मुझे अपनी मॉम से मिलना है और आप मुझे अपनी मॉम से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नाश्ते के बाद जा सकती हो। अंजुम, तुम लाउंज में सबको जमा करो। खामोश रहो। माहिर साहब, जिया साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया? यही हूं मैं, मुझे इल्म है। उन्हें बताओ जो नहीं जानते। माफी चाहता हूं, मुझे लगा कि आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आपकी शाम अच्छी गुजरे। चलो आ जाओ। क्या हो रही है? उफ, अब ये क्या है? ये रात एक डरावना ख्वाब बन गई है, खत्म ही नहीं हो रही। क्या हो रहा है जरीफा? ये मेज पे जो कुछ है इसका क्या मतलब है? मैं नहीं जानती बीनी साहिबा, जिया साहब ने हुक्म दिया। ये क्या हो रहा है? क्या ये सब तुम्हारे लिए है? आओ, बैठो बैठो, आ जाओ। माहिर, तुम यहां आ जाओ, इस कुर्सी पर। अंजुम, सब ठीक है। इंसिया कहाँ है? इनसे कहा आपने? कहां से याद आ गई इनको? सबसे आंखों वाली लड़की। उसे भी बुला लो, जाओ। नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए। मुझे लगता है कि आपने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि इस शादी की खुशी को एंजॉय कर सकें। ऐसा ही है जिया?
इंसिया, यहाँ आ जाओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। यहाँ आओ, बैठ जाओ। हर कोई यहाँ है, मगर जानसू कहाँ है? वो सो रही है। चलो शुरू करो। शाबाश। शुरू करो। क्या लेना चाहोगे? लो ना। हम बच गए भाई, वो पीछे नहीं आ रहा। उसने पिछली गली तक पीछा किया था। वो हमें पहचान गया होगा। पैसे जमा करके दे देंगे उन्हें। भाई, अम्मी को ये चीजें बहुत पसंद है। काफी दिनों से ये मांग रही थी। क्या हम ये चोरी करके उन्हें नहीं दे सकते भाई? क्या मतलब चोरी? हम क्या चोर हैं? क्या बात है बच्चे, यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं चचा, चलो मेमू। चचा, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मेरे पापा भी नहीं है। उन्हें खुश्क मेवा बहुत पसंद है। काफी दिनों से हमसे मांग रही थी, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो अंदर। अम्मी, अम्मी। तो बताओ, क्या तुम लोगों को ये पसंद आया या फिर नहीं? तुम लोगों को नहीं का मतलब नहीं मालूम है ना? क्या तुम लोगों को मालूम है कि तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है? पैसा, ताकत, इख्तियारात, ये सब कुछ तुम्हारे पास है। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चों को वो तकलीफ पहुंचे जो तकलीफें और अजियत मैंने बर्दाश्त की हैं, और इसीलिए आज तुम लोग यहाँ पर हो। लेकिन तुम लोगों को इस सब की कद्र कीमत का अंदाजा नहीं। तुम सबको चीजों की अदम मौजूदगी का तजर्बा करने की जरूरत है। मिठाई के एक टुकड़े ने मुझे जो कुछ सिखाया, उसकी वजह से ही मैंने पूरी दुनिया को मिठाई की दुकान बना दिया। लेकिन मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं कहा। जब मैं तुम सबको देखता हूं तो मुझे लगता है तुम सब नाअहल हो। इन दोनों को डिस्कस करने के सिवा कोई काम नहीं। कुछ समझा नहीं नाना। आपके हाथ और पैर दोनों इस दिमाग से चलते हैं, लेकिन जब सर में भूसा भरा हो तो हाथ पैर किसी काम के नहीं रहते। तो इसलिए अब से इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। समझ गए तुम लोग? बाबा, हमने ऐसा क्या किया है जो आप ये कह रहे हैं? यही तो मसला है कि तुमने कुछ नहीं किया। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुम सब एक फैमिली तक तो बन नहीं सके। तुम लोग सिर्फ बातें करना जानते हो, बातें बातें, सिर्फ बातें। लेकिन अब से मैं तुम सब की हर चीज पर नजर रखूंगा। सुनो, आइंदा से हर खाने पे पूरा खानदान एक साथ यहां बैठेगा। कोई भी इस घर से मेरी इजाजत के बगैर
ना दाखिल होगा ना निकलेगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। हाँ, इस घर में क्या हो रहा है कोई भी इस बारे में घर से बाहर किसी से बात नहीं कर सकता। आज से तुम लोग आपस में बिल्कुल नहीं लड़ोगे, समझ गए? समझ गया जनाब आला। कुछ कहा तुमने? आपकी बात समझ गया हूँ, ये कहा बस। बहरहाल तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। ठीक है ना। और काम में अपनी फैमिली का हाथ बटाओ। आइंदा तो मैं घूमता फिरता ना देखूं मैं। माहिर, कल तुम अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाओगे। अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? जी हाँ नाना। सुबह नाश्ते की टेबल पे सब टाइम पे पहुंच जाना। अब ये सब क्या था? भूखा रहने से तो बेहतर है कि जो मिले चुपचाप खा लिया जाए। उल्टी हो रही है मुझे। एंजॉय कीजिए। अब कैसे महसूस कर रही हूँ? क्या लेमनेड बना दूं मैं? बस बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुस्से से मेरा सर फट जाएगा। क्या करें हम? क्या करें? क्या छुप के निकल सकते हैं यहाँ से? फिक्र नहीं करो नाज, सुबह चले जाएंगे हम वहां पे, ठीक है? अगर हम देर करते रहे तो शादी हो जाएगी इस पागल की। तुम इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है नाज। हम कोई स्टोन एज में नहीं है। बात कर लेंगे, कल जाएंगे तो उनसे। ये इतना आसान नहीं है। इंसिया ने अंगूठी पहनी हुई है। ठीक है, पहनी हुई है, लेकिन क्या इस मौजू को खत्म कर सकते हैं हम यहाँ? वैसे ही सब परेशान हैं। तुम तो अपना मुंह बंदी रखो इंसिया। बहुत मुश्किल से रोक पा रही हूँ खुद को मैं। कल तक कैसे रहूंगी ये समझ नहीं आ रहा मुझे। इस घर के माहौल ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। इंसिया के लिए मैं बात कर लूंगा। लेकिन इसके बारे में तुम क्यों बात करोगे? क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं? ये सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हम सबका मसला है। ये मेरी गलती है माहिर साहब, आप इन्वॉल्व ना हो इसमें। कोई बात नहीं है इंसिया, इसे हल कर लेंगे। क्या किया तुमने बाबा के साथ? मैंने क्या किया है? वो इतना गुस्से में क्यों थे? मुझे यकीन है कि तुमने ही उन्हें गुस्सा दिलाया है। तुम ही ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो नाराज हुए हैं। तुम्हारी वजह से उनका दिमाग खराब हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से नाज के खिलाफ हो गए हैं वो, और वो मासूम नाज भी तुम्हारी हरकतों की वजह से पागल हो गई है। कुछ अंदाजा है? हाँ, तुम्हारी वजह से। कर रही हो? वो मेरी वजह से पागल हुई है। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ। देखो ये क्या बात कर रही है? खुदा के लिए बस कर दे, बहुत हो गया, बस कर दे। हर वक्त लड़ती क्यों रहती हैं? आपा बाबा के साथ हमने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन देखें उन्होंने क्या किया हमारे साथ। कई सालों से उन्होंने हमें इस घर में कैद करके रखा हुआ है और कहते हैं कि तुम लोग को वो नहीं झेलना पड़ेगा जो मैंने झेला। क्या आप लोगों को नजर नहीं आता कि हम ठीक हैं या नहीं? हाँ, क्या आप खुश हैं इससे? हैं खुश? लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं इस घर में रहकर अंदर ही अंदर घुट रही हूँ और दिन ब दिन पागल होती जा रही हूँ। क्या हम सब लोग कैद हैं इस घर में? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जानसू। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। देखो जानसू, मैं पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। मुझे और डराने की कोशिश ना करो। ये लो, और ये एक और। इंसिया, इंसिया, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? और यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? हाँ, गुलशन साहिबा को नाश्ता और दवाई देने जा रही थी, और फोन कमरे में ही है।
कल इस बारे में साफ साफ बात हो चुकी थी हमारी। इंसिया मेरी असिस्टेंट है, बाकी घर के काम ये नहीं देखेगी। और मैंने भी हर चीज वाजे करके बता दी थी नाज। मैंने इंसिया से कहा है कि गुलशन का ख्याल रखना। किसी को कोई एतराज? नहीं जिया अंकल। अंकल, क्या मैं इंसिया के साथ अपनी मॉम के घर जा सकती हूँ? क्या बात है, कोई मसला है वहां? मुझे पूरी बात बताओ। नाना, इनका कोई फैमिली मैटर है तो बस इसलिए मिलना चाहती है। नाश्ते के बाद चली जाना। मगर बैठो बैठो, बैठ जाओ। खुशामदीद। तुम्हें भी खुशामदीद। क्या तुम जानती हो, मुझे डर था कि मैं तुम्हें कैसे पहचान पाऊंगी। माशाल्लाह, तुम तो आज भी वैसी ही खूबसूरत हो। मेरी जान, तुम भी वैसी ही हो। मेरे बाल देखो। मेरे भी वैसे ही है, फिक्र ना करो। आओ आओ, बैठते हैं जमीला। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं खुद भी तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला, इसलिए मैं अभी ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगी। हाँ, तो फिर मैं भी तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैंने सोचा तुम ज्यादा बेहतर जानती हो जमीला। मुझे मुबीना का मिजाज बिल्कुल समझ नहीं आया। मुबीना ने मुझे बताया कि इनसे शादी करना चाहती है, बल्कि उनसे मिलना भी चाहती है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। जमीला, मैं नहीं चाहती कि उसकी मेरी जैसी किस्मत हो। खुदा ना करे। जबकि मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन मैं नहीं जानती वो क्या चाहती है जमीला। और जो मुझे बताया गया वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। मुबीना ने मुझे हमेशा यही बताया कि वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है और नाज उसे कोई काम करने नहीं देती। बताओ, क्या ये सच है? खुशामदीद जी। कहिए, क्या लेकर आऊं आपके लिए? मुझे बस एक कप चाय चाहिए। मेरे लिए भी चाय ले आओ। जी ठीक है। नाज, नाज प्लीज, क्या पुरसुकून हो सकती हो तुम? तुम अपना मुंह बंद रखो। अपनी मॉम से मेरी वजह से मत लड़ो। देखो, जो होना था वो हो गया है। अब इस मसले को हल करना है हमें मिलके। खुश आमदीद। इंसिया, क्या हुआ? बताती हूँ तुम्हें बाद में। जी बोले अम्मी। कदीर, कहाँ हो बेटा? सुबह से कितना परेशान हो रही थी मैं। दरअसल जल्दी निकल गया था, सोचा था पार्किंग लॉट चेक कर लूं मैं। अच्छा बेटा, जल्दी वापस आ जाना। ओके, खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं इसका? नहीं तो कह तो रही हूँ। मॉम का है। अच्छा, तो यहाँ पर है। नाज, तुम ठीक हो? ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ मैं। मॉम से एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। आप इंसिया की शादी कराने वाली थी, वो भी मुझसे पूछे बगैर। उसकी तरफ मत देखें, मेरी तरफ देखें आप। क्या बात है नाज? यहाँ क्या हो रहा है आपका बेटा आपको बता देगा, ये सब जानता है ना ओजान? फौजिया, इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। प्लीज इस वक्त हमें अकेला छोड़ दो। चलो तुम मेरे साथ आओ। मैंने कहा चलो। माहिर, तुम भी प्लीज। बिल्कुल, मैं नाज के साथ हूँ। किस लिए? क्योंकि नाज को इंसिया की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, ठीक है। इंसिया भी अपने घर की हो जाएगी, उसके लिए अच्छा मौका है, बस यही वजह है। इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। देखें मॉम, कहानियां मत सुनाए मुझे। फिलिस, ये शादी का क्या मामला है? इज्जत, बाद में बताती हूँ मैं तुम्हें।
पहले मैं चाहती हूँ नाज को समझ आ जाए, वो लड़की तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है नाज। तो आंटी क्या आपकी प्रॉपर्टी? ये इंसान है, कोई जानवर नहीं है कि किसी भी खूंटे से बांध देंगे ले जाके। माहिर, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। इंसिया, तुम जरा आओ मेरे साथ। इंसिया, रुको। मुबीना, अपना सारा गुस्सा तुम पे नहीं उतारना चाहती मैं। ना साहिबा, कल लड़के वाले से देखने आए थे। लड़का बहुत अच्छा है, खुश अखलाक, पैसे वाला भी है, घर भी है अपना। तो हमने इंसिया की मर्जी से बात पक्की कर ली है। आपको ये बात सुन के इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा, तो मुझसे पूछे बगैर इंसिया की शादी करवाने जा रही थी? क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? हाँ नाज मेरी जान, क्या इस लड़की के कोई जज्बात नहीं है? मुझे लगता है यही इसकी किस्मत में है। हो सकता है इसकी जिंदगी बदल जाए। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम इसे अपनी जिंदगी जीने दो। कब तक इस तरह मदाखलत करती रहोगी? यानी इसका भी हक है, इसका शौहर हो, घर हो अपना, जो इसका ख्याल रखे, प्यार करे। नाज बेटा, क्या तुम चाहोगी कुछ गलत हो इंसिया के साथ? खुदगर्ज मत बनो। अगर तुम्हें इंसिया की परवाह है तो इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचो। और अगर तुम्हें इसकी शादी में कुछ करना है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। शौक से करना, जो चाहो तुम कर सकती हो इसके लिए। और तुम ही बताओ जरा, ये लड़की आखिर कब तक तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के आगे पीछे दुम बनकर घूमती रहेगी? तुमसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिला। इसका मतलब जमीला, मुझे उस वक्त उसे छोड़ना पड़ा जब वो बहुत छोटी थी, इसीलिए ही वो मुझसे ज्यादा नाराज है। वो गलत नहीं है। और तुमने उसे अपने तरीके से बचाने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल। उस्मान भी गुस्से में है। अगर वो हमारे साथ रहती तो वो बहुत तकलीफ देता उसको। इसका मतलब ये कि आतिफ साहब को बताने नहीं दोगी? कम से कम उन्हें मालूम तो होना चाहिए कि वो उनकी पोती है। हरगिज नहीं जमीला, खुदा के लिए तुम ऐसा करने का सोचना भी मत। मुझे बहुत डर लग रहा है नाजिम। मुझे आतिफ की हरकतें ठीक नहीं लग रही। अगर वो उस लड़की के साथ भाग गया तो क्या होगा? वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो ऐसा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, उसे नहीं जाने दूंगी। आप उस दिन किसी की बात कर रहे थे मुझसे कि मेरे क्लब में एक ताकतवर आदमी है। क्या नाम है उसका? जिया, काउंट जिया। हाँ, हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। क्या ख्याल है? ये तुम क्या कह रही हो? अगर आप खामोश रह के किसी को माफ करते हैं तो अल्लाह भी आपको माफ कर देता है। तो तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं अतीका। मैं चुप नहीं हुई, मुझे खामोश रहने पे मजबूर किया गया और अब सब कुछ खत्म, वरना उस्मान मर जाएगा। आखिर इतना बड़ा बोझ कौन उठाएगा? तुम तो जानती हो खुदा ही हमारी गलतियों को माफ करता है। मैं इंसिया को अपने मरने से पहले किसी अच्छी जगह पर देखना चाहती हूँ और मैं इंसिया को ऐसे शख्स के सुपुर्द करना चाहती हूँ जो उससे बहुत प्यार करे। और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। और बाकी हिसाब किताब अगले जहान में ही बहरहाल तय होंगे जमीला। खुदा सब देखता और जानता है, बैठा है वो। अब वो लड़का कौन है, क्या करता है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है कि वो पसंद ना आए मुझे। बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। इंसिया को पसंद होना चाहिए, उसके साथ जिंदगी इसने गुजारनी है। और अभी वैसे भी हमने शादी का नहीं कहा, पहले ही एक दूसरे को जान लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो उससे मिल सकती है। ठीक है, ठीक है, मैं पहले मिलूंगी उससे। अगर मुझे अच्छा लगा तो शादी करवा दूंगी और उसके शौहर को भी अपना ड्राइवर रख लूंगी मैं। लेकिन हम लोग अलग नहीं होंगे, जहन नशीन कर लें इस बात को। नाज? हाँ तो क्या हो गया? मुझे लगता है कि मॉम सही कह रही है। खैर, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम फ्री होकर आ जाना। हेलो अंकल। हेलो। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं बाबा। बहुत कुछ है आपके जानने के लिए नाना। मॉम और मुबीना मिलकर इंसिया की शादी करवाने की कोशिश कर रही हैं। ज्यादा तफसील इनसे पूछ लें।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने कहा देखेंगे तो और क्या कहती मैं? क्या मतलब देखेंगे? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा? तुम देख रहे हो वो लोग इस पे हावी हो रहे हैं, अपना फैसला इस पे थोप रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कह रही उनसे। हम इसकी खातिर उठकर यहाँ आ गए, लड़ रहे हैं और इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। इस पर चीखो मत माहिर। इनसे तुम शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम भाग रही थी ना मुल्क से बाहर। तो क्या हुआ अब फिर? क्या तुम चाहती हो शादी करना? हम उससे मिलेंगे, पसंद नहीं आया तो मॉम से कह के मना करवा देंगे। क्या जरूरत है? क्यों मिलेंगे हम उस लड़के से? देखो एक तरह से तो मॉम ठीक कह रही थी, हो सकता है कि ये शादी के बाद खुश रहे, ये इसका हक बनता है। जब मैं शादी कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं, क्या मसला है? क्या? और अभी कौन सा राजी हो गई हूँ मैं, पहले उस आदमी से मिलूंगी मैं। और तुम इस बात को इशू क्यों बना रहे हो? तुम्हें लगता है इशू बना रहा हूँ मैं? ऐसा ही है। नास, माहिर साहब ऐसा नहीं चाहते। क्या तुम चाहती हो कि शादी हो जाए? कुछ तो कहो ना। यहाँ मेरी शादी की बात नहीं हो रही, तुम्हारी शादी की बात हो रही है, तो कुछ तो कहो ना। माहिर काम डाउन, अपने नाना की तरह सख्त बनने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया। आखिर यहाँ आए क्यों हैं हम लोग? हम लोग यहाँ इंसिया की शादी के मुताबिक बात करने के लिए आए थे ना, तो वही कर रहा हूँ मैं। इंसिया तुम खामोश क्यों खड़ी हो, बीच में कुछ बोली क्यों नहीं? नाज देखो, मेरी वजह से तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। इंसिया हद है, चलो यहाँ से। उफ। क्या मतलब है? एक गरीब लड़की को शादी करने पर मजबूर किया तुमने? क्या ये हल निकाला है इसका? तुम्हारा बाप मर गया है, बताओ। बाबा अब नाज की बात क्यों सुनते हैं? इंसिया तो नाज से डरती है इसलिए ऐसा कहती है। कोई इंसान आखिर क्यों नहीं चाहेगा कि वो जिंदगी अपने हिसाब से जिए? इतनी जल्दी ख्याल आ गया उसे? देखो फिलिस, मैं अभी इस काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर उसे मजबूर किया मैं क्यों मजबूर करूंगी बाबा? इस दौर में कोई किसी से मजबूरन कुछ नहीं करवा सकता। आपको क्या लगता है उसके सर पे बंदूक रखी थी मैंने? बेटा नीचे जाओ, वो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाबा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। होश में आओ अपने। जब काउंसिल की बेटी मिल रही है तो तुम एक दर्जन से शादी करने जा रहे हो? हाँ, हरगिज नहीं। जल्दी से नीचे जाओ और उस लड़की से अच्छा सलूक करना, समझ गए? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हें मुंतखब किया। बाबा, एक लफ्ज मत कहना। अगर तुमने मेरी नाफरमानी की तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मी, क्या आप इसे और मुझे थोड़ी देर अकेले छोड़ देंगी? दिलशाद, मैं माफी चाहता हूं, मैं अपने घर वालों को ठीक से समझा नहीं सका। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। उस दर्जी की बेटी से। सही कहा ना? तुम्हें मालूम है? तो फिर ऐसा क्यों? इसलिए कि ऐसा हमारे घर वाले चाहते हैं। और मैंने भी जब तुम्हें देखा तो तुमसे प्यार हो गया मुझे। मैं तुम्हें शादी या प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। जब तुम कहोगे तब शादी करेंगे हम। बाबा, आप ठीक हैं? मुबीना से कहो मुझे एक कप कॉफी बना दे। ठीक है। क्या मतलब कि अम्मी बाहर गई हैं? उनका बाहर क्या काम था और कहाँ गई हैं? उन्होंने कहा वो एक दोस्त से मिलने जा रही हैं। जमीला के अलावा और कौन हो सकता है? वैसे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ हलील। खैर, तुमसे बाद में बात करती हूँ मैं। वो आ जाए तो बता देना। मैंने तुमसे क्या कहा था बेवकूफ? फिलिस साहिबा, खामोश। अपनी जिंदगी में कोई तो काम ठीक से करो ना। ये सब क्या हो रहा है? आप फिक्र मत कीजिए। कैसे फिक्र ना करूं मैं? कॉफी चाहते हैं यानी बुला रहे हैं वो तुमसे पूछगछ करने के लिए। आप बेफिक्र हो जाए, मैं संभाल लूंगी। संभाल लूंगी मैं? तुम कुछ नहीं संभाल सकती। तुम वही कहना जो मैं कहूंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये कहना कि इंसी ऐसा चाहती थी, नाज के डर की वजह से वो कुछ नहीं कह सकी। समझ गई ना? जी समझ गई फिलिस साहिबा। अगर समझ में आ गया है तो वैसा ही करना।
जी सुन रहा हूँ, कहिए। माहिर कहाँ हो तुम बेटा? घर की तरफ ही आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बुला रही है वो। ठीक है, बस पहुँच रहा हूँ। तुम हमें कैफे छोड़ दोगे क्या? वजह? इंसिया से बात करनी है मुझे इस बारे में। घर में बात हो सकती है। घर पे बात करना मुमकिन नहीं है। मुश्किल से बाहर निकले हैं तो कुछ सुकून का सांस ले लेंगे, और वैसे भी घर जाऊंगी तो सब दबाव डालेंगे। लेकिन लड़के को बुलाने की जरूरत नहीं है वहाँ, बस तुम दोनों ही हो वहाँ। ठीक है, ठीक है। नाज, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे नहीं बस मिलना। ठीक है ना, समझ गई मैं। बात सुनो मेरी, अभी तुमसे लोकेशन शेयर कर रहा हूं मैं। लड़कियां यहां पर है, नजर रखनी होगी। मुझे लगता है कॉफी मंगवानी चाहिए। 2 कॉफी ले आइएगा हमारे लिए प्लीज। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद क्या वाकई तुम्हें वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए था? और अब यहाँ पे भी मुंह फुला के बैठी हूँ। नाज, क्या मुझे अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? रवैया देखो जरा। नहीं, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, और मेरी वजह से तुम्हारे साथ क्या रवैया है उस घर में, ये सब मैं देख सकती हूँ। अंदर ही अंदर टूट रही हूँ मैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तुम तो जानती हो कि मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाना किस कदर मुश्किल है। मेरी जिंदगी 4 दीवारी में गुजरी है, बाहर की दुनिया से मैं मानूस नहीं हूँ, तो कितना मुश्किल होगा ये सब मेरे लिए। बज़ाहिर तो इतना मुश्किल नहीं लगता मुझे। अगर माहिर को पता ना चलता तो तुम तो छोड़ के जा चुकी होती। तुम्हारे बगैर खुद को सोचते हुए भी अजीब महसूस होता है। तुम इस तरह छोड़ के जा सकती हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, पूरी जिंदगी मदाखलत करती रहूंगी मैं। एनीवे, ये बात छोड़ो, जिस मसले के लिए आए हैं उस पर बात करते हैं। क्या करता है वो? नाम क्या है उसका? कदीर। कदीर? हाँ, बुरा नहीं है नाम। कैसा है? तुम्हें पसंद आया? मेरा मतलब है कि उसे देखकर बटरफ्लाई जैसा कुछ महसूस हुआ कि नहीं? मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ। माहिर को देख के ऐसे ही महसूस हुआ था मुझे। और देखो, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि माहिर को पा भी लिया है मैंने। ऐसा कुछ महसूस हुआ क्या? तुमसे पूछ रही हूँ इंसिया। नहीं नाज, ऐसा तो कुछ नहीं महसूस हुआ मुझे। कदीर कॉल कर रहा है। लगता है अच्छा इंसान है। क्या बात है भाई, रिसीव करो, फोन स्पीकर पे डाल दो, मुझे भी तो पता चले क्या कहता है। हाँ, हेलो कदीर। हेलो, कैसी हो? मैंने मैसेज किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। शायद तुमने देखा नहीं होगा मैसेज। मैसेज पे ब्लू टिक नहीं आए थे। हाँ, नहीं देखा मैंने। तुम हो कहाँ? कैफे में नाज के साथ हूँ। एग्जैक्टली कहाँ हो? किस लिए पूछ रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ओह, फिक्र हो रही है तुम्हारी, काफी संजीदा लग रहा है। तुम्हारे बिल्कुल लायक है। हम यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। खाना खाने के लिए? लेकिन कहाँ? क्या बात है कदीर? बस मैं ऐसे ही निकला हुआ था तो मैंने सोचा कि तुम मुझे अगर लोकेशन भेज दो तो मैं तुमसे आकर मिल लेता हूँ। इस बहाने तुम्हारी बॉस से भी मुलाकात हो जाएगी। हेलो, क्या सुन रही हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन रही हूँ मैं। तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं आ जाती हूँ मिलने के लिए। नहीं, वो तुम्हें आने में परेशानी होगी, मैं तुम्हें आके पिक कर लूंगा। जहमत नहीं होगी, टैक्सी में आ जाऊंगी। मेरे होते हुए तुम्हें टैक्सी लेने की क्या जरूरत है? मैं आऊंगा, तुम्हें पिक कर लूंगा। वाह, गाड़ी भी है अपनी। ठीक है, तुम्हें मैं फौरन लोकेशन भेजती हूँ। 1 मिनट रुकना जरा। भेज दी। देखता हूँ। ओह, मैं तो करीब ही हूँ। चलो तुम फोन रखो, मैं बस आ रहा हूँ। सी यू। ओके, सी यू। मैं फोन बंद नहीं कर पाऊंगा, तुम रखो। ऐसे भी कौन फोन बंद करता है?
मुझे कितना इंतजार करना चाहिए अंदर जाने से पहले? खाली हाथ नहीं जाना चाहिए तुम्हें। कहता है मुझसे फोन बंद नहीं होगा। मुझे वाकई कोई फनी इंसान लगता है। तुम क्या कहती हो? पसंद आया तुम्हें उसका फिक्र करना? ऐसे मत देखो ना मुझे इंसिया। अगर वो एक महज़िब इंसान हुआ तो शादी में क्या हर्ज है? और देखो मुझे भी तो कोई मसला नहीं होगा। चलो अब साफ साफ बताओ मुझे, अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है तो हम मिलके कोई रास्ता निकाल लेंगे। नाज ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से। मगर क्यों? माहिर साहब ने तुम्हें खबरदार किया था ना, इसलिए। यहाँ से नहीं जाऊंगी और उसे समझने की कोशिश करूंगी। वो किस लिए? लड़के का इम्तिहान लूंगी, फिर उसके साथ भले चली जाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है फिर, लेकिन माहिर साहब नाराज हो जाएंगे तुमसे। फजूल में तुम दोनों का झगड़ा होगा। वो वैसे भी अपनी माँ के साथ होगा, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। माहिर को मुझ पे छोड़ दो ना। वैसे आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। मैंने तुमसे कहा था कि फोन तुम रखो, और अभी भी तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। अभी वो दोनों मेरे सामने ही बैठी हैं। नजर रखनी होगी। अच्छा ठीक है। लड़कियां कहाँ हैं? थोड़ा फ्रेश एयर में रुकना चाहती थी। मॉम कैसी है? कल के वाकये के बाद परेशान है। वैसे भी हम लोगों में से कौन ठीक है उसके बाद। चलो जाकर मिल लो उससे। मैं थोड़ी देर में आ जाऊं? हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए कॉफी बनवा देती हूँ। हेलो। हेलो। तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नाज, द फेमस बॉस। खुश कैसी हैं आप? आमदीद। मिलकर खुशी हुई। क्या हो रहा था? तो चाय पी रहे थे आप लोग। कुछ मीठा खाना चाहिए। हेलो, मेन्यू लेकर आना प्लीज। नहीं, हम खाना खा चुके हैं। अरे हमें कुछ मीठा खाना चाहिए, अच्छा रहेगा। पहली मुलाकात है। आ भी जाओ भाई। दिखाओ इंग्लिश। बल्कि हेलो, बात सुनो मेरी। 3 खीर ले आओ जल्दी, ठंडी लाना। प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। माहिर पागल मत बनो, कहाँ जा रहे हो? वापस आके पीऊंगा, ठीक है? बेटा हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। बस आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ वापस। लेकिन तुम्हारी अम्मी को क्या जवाब दूंगी उससे कहीं मैं? थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है? माहिर बेटा, तुमने अपनी खीर नहीं खाई? कहाँ था ना भी खाना खाया? इतनी अच्छी तो है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो कुछ और मंगवा लेते हैं। कल इतना ज्यादा मीठा खाया था कि अभी तक हमारे पेट में दर्द हो रहा है। क्या खाया था? छोड़ो, ये एक लंबी कहानी है। हाँ, लगता है बहुत कुछ देखा हुआ है जिंदगी में। क्या मतलब? अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैंने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। बातें अच्छी करता है। मेरे पास कहने को तो और भी बहुत कुछ है। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी मजाक करती है। जब आपकी मुलाकात होगी ना मेरी अम्मी से, तो आपको मालूम होगा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। फैन हो जाओगी उनकी। इंसिया, शादी की तारीख लेनी है हमें, देर हो रही है। रुक जाओ जरा, अभी तक मैंने हाँ नहीं की। क्या कहा? एक कदम आगे बढ़ चुके हैं कल। देखो कदीर, इंसिया की माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। इसकी सरपरस्त हूँ मैं। मुबीना ने शायद तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। काश के कल आप भी वहां पर मौजूद होती हमारे साथ। इंसिया से यही कह रही थी अभी मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें नसीब में नहीं होती ना। अगर इससे शादी करनी है तो मुझे मनाना होगा। ना साहिबा, आप खासी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। दोस्त हैं, फैमिली की तरह है इसके लिए। मगर मुझे जिस इंसान को मनाना है वो सिर्फ और सिर्फ इंसिया है। इंसिया और मैं मिलकर एक फैमिली बनाएंगे। उम्मीद करता हूं इससे भी मुझसे मोहब्बत हो जाए।
मतलब मैं कौन हूँ ये कह रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इंसिया फिलहाल आपके लिए काम कर रही है। फिलहाल से मतलब? मैं अपनी बीवी से काम नहीं कराऊंगा। हमारी शादी होने वाली है। कल रात भी मजबूरन से आपके पास आना पड़ा। वो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाकी आप समझदार हैं। कदीर, मैं अपने फैसले खुद कर एक मिनट इंसिया छोड़ नहीं सकती मुझे, और ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा। सुना माइनस पॉइंट कहा है इन्होंने? क्या इसने बताया नहीं कि मेरे साथ जाने वाली है? कहाँ जाने वाले हैं? तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लेंगे यहाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो इस बारे में मत सोचो। तो आप सोचेंगी? हाँ बिल्कुल कदीर, मैं सोचूंगी। मैं सुबह से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी इंसिया, अगर तुम वाकई इंसिया से शादी करना चाहते हो तो मेरे लिए काम करना होगा, यानी मेरा ड्राइवर भी बन सकते हो। ये तुम क्या कर रहे हो? नाज, नाज, तुम ठीक हो ना? इंसिया, तुम क्या कर रही हो? इंसिया, अपनी कुर्सी पे आकर बैठो। तुम क्या कर रही हो यहाँ? इधर आओ, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ सुनो। बैठो आके, खुद कर लेंगे ये। मैं बता चुका हूं, मंगनी हो चुकी है और अब शादी होने वाली है। हाँ, एक बात समझ लें आप, मंगनी का मकसद ये है कि ये मेरे साथ जाएगी, और आप होती कौन है जो कहें कि मुझे आप नौकरी पर रखेंगी? एक सेकेंड। और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक ड्राइवर के तौर पे आपके पास काम करूंगा? मैं कारोबार करता हूं, मेरी अपनी पहचान है, मेरी इज्जत है। क्या इंसिया ने आपको इस बारे में बताया नहीं कुछ? मुझे तुम दोनों के दरमियान का रिश्ता समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, सही कहा ना? तो इसमें क्या होगा अगर तुम मेरे लिए काम कर लोगे, ड्राइवर बन जाओगे मेरा? गाड़ी तो चलाते हो ना, और वैसे भी यहाँ से वापस जाके क्या करोगे? ओह, ये तो अभी भी वही बात कर रही है। चलो इंसिया, चलो उठो, हम जा रहे हैं। नहीं रुकना क्या मुझे। कर रहे हो ये चलो, तुम? हाँ? ये फालतू की बकवास बंद करें। मैंने कहा भी ना, मेरा अपना काम है, और आप बार बार कह रही हैं कि मैं आपके पास एक मामूली ड्राइवर की नौकरी करूं। मुझे नहीं करनी आपकी नौकरी, मैं जा रहा हूं। चलो चलो इंसिया, चलो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो, कौन हो यहाँ आ से जाओ ले मेरे जाने वाले? साथ। हेलो, समझ नहीं आ रही? अच्छा होगा कि हम दोनों से दूर रहो। ऐसा ना हो कि मैं कहीं भूल जाऊं कि तुम इंसिया के लिए कितनी अहम हो, और कोई भी मेरे सामने मेरी बीवी को जलील नहीं कर सकता। देखो, ये लड़की मेरी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत को बचाना जानता हूँ। चलो चलो इंसिया, चलो चलो, मुझे धक्का मत दो। इंसिया, चलो मेरे साथ। अब ये कौन है? कौन है ये? माहिर साहब है, नाज के हस्बैंड है। रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम? मैं इंसिया का होने वाला शौहर हूँ। तुमसे क्या कहा था? हेलो ब्रदर। चलो यहाँ से, चलो चलो भाई, अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जाओ। हम सुबह से आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, अच्छा होगा कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं। इंसिया भी साथ जाएगी हमारे। भाई, ये बहुत बड़बड़ाती है। इसने मुझे बैठे बिठाए फालतू में गुस्सा दिला दिया। अगर ये एक औरत नहीं होती तो मैं इसका बहुत बुरा हाल करता। भाई, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? हेलो भाई, आपको क्या हो गया? ये देखिए मेरी अंगूठी। इंसिया, चलो। मैं यहाँ पर हूँ, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा? इंसिया? हेलो, देखो सामने खड़ा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हिम्मत क्या? चलो इंसिया, तो मेरे साथ। चलो यहाँ से। जल्दी चलो, जल्दी रहो।